everyone, my name is Sarika Shukla and I am a soft skill faculty at Access Colleges as well as UCI Digital. So welcome back again in our personality development sessions. So today I have brought a very interesting session related to personality and we are going to talk about 7 essential skills required for an interview. यानी इंटरव्यू एक ऐसा टर्म है जिसके लिए आप बहुत ढेर सारी प्रिपरेशन करते हैं, नर्वस भी हो जाते हैं. वी ऑफन थिंक कि और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. सो आज वी विल टॉक अबाउट 7 स्किल्स जिनका आप अगर ध्यान रखते हैं सो वो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप और फर्स्ट स्किल जो आपको ध्यान में रखनी. सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है डू योर बैकग्राउंड रिसर्च. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप किसी इंटरव्यू में अपियर होने के लिए जा रहे हैं, आप प्रिपरेशन करते हैं, आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी दूसरी प्रिपरेशंस भी करते हैं, ड्रेस डिसाइड करते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कंपनी के बारे में सर्च करना. कंपनी यानी कंपनी किन चीज़ों में डील करती है, कहाँ कहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, विजन क्या है. बिकॉज डू यू नो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, व्हाई शुड वी हायर यू, और वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ. सो ये क्वेश्चंस अगर आप कंपनी के बारे में जानते हैं सो इनसे रिलेटेड आप इन क्वेश्चन के आंसर्स ईजिली कर सकते हैं. फाइन. अच्छा, कंपनी के बारे में क्या, कहाँ से आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं. यू कैन यूज़ लिंक्डइन अकाउंट ऑफ कंपनी. आप उनके सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें चेक कर सकते हैं. बिकॉज कंपनीज जो होती हैं वो अपने रिसेंट अपडेट्स इसमें करते रहते हैं. गूगल में यू कैन चेक कि उनके रिसेंट और कहाँ कहाँ पे चीज़ें हैं जो रिसेंट उनके अचीवमेंट्स हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं या आगे के अनाउंसमेंट्स क्या हैं. सो वो आप इजीली चेक कर सकते हो. राइट. अभी सेकंड स्किल देखते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कि आपको क्या ध्यान में रखना है. सो हियर वी गो विद द सेकंड स्किल, बी पोलाइट टू एवरीबॉडी. सी जनरली हम ये सोचते हैं कि हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और हम एचआर के सामने अपियर होते हैं, देन वी स्टार्ट स्माइलिंग, वी स्टार्ट ग्रीटिंग एंड वी स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ we start answering like answers of several questions, right? बट आपको पता है कि आपका इंटरव्यू एचआर के सामने स्टार्ट नहीं होता. आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है द मोमेंट यू एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट. यानी कि आपको पोलाइट रहना है विद एवरीबडी, नो मैटर वॉट. आप रिसेप्शन में अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या यू आर टॉकिंग टू एनी बडी यू आर टॉकिंग टू, यू हैव टू बी पोलाइट बिकॉज ये आपकी एक अच्छी इमेज फॉर्म करेगा. डू यू नो दिस थिंग कि बहुत सारी कंपनीज रिकॉर्डिंग भी रखती हैं. दे डू चेक, वो पूरी रिकॉर्डिंग भी चेक करती हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर कैंडिडेट कि ओके फाइन, हाउ दैट पर्सन इज सिटिंग, व्हाट इज हिज और हर बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दिस पर्सन इज ट्रीटिंग अदर पीपल. सो पोलाइट रहना है. अब दूसरी स्किल देख लेते हैं कि कौन सी है जो इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू इंटरव्यूज़. वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. इंटरव्यूज़ में अगर हम बात कर रहे हैं सो आप जितना अच्छा बोलेंगे, आपके बोलने के साथ साथ आपकी बॉडी शुड ऑल्सो स्पीक पॉजिटिव. और पॉजिटिव कैसे बोलेंगे, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना है, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, यू हैव टू कीप स्माइलिंग देयर एंड आपको हैंड पोजिशंस देखने हैं, लेग्स का पॉस्चर देखना है कि आपको सीधे बैठना है, 90 डिग्री पे अपने लेग्स रखने हैं, बैकबोन स्ट्रेट रखनी है. ये जो बॉडी लैंग्वेज की चीज़ें हैं ये अगर आप ध्यान रखते हैं सो आप एक पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे करते हैं. आपके आंसर्स तो अच्छे हैं बट आंसर्स के साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. नो मैटर व्हाट, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली, आपने रिज्यूमे परफेक्ट बनवा लिया, आपने कपड़े बहुत पिम प्रॉम अच्छे से ड्रेसअप होकर गए हैं, बट अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ है, आप चेयर पे एकदम लूज बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठे, हैंड पॉस्चर सही नहीं है, तो वो इंप्रेशन सही नहीं पड़ता. सो वॉच योर बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू. नेक्स्ट स्किल देखते हैं, रिव्यू योर रिज्यूमे. बहुत इंपॉर्टेंट है. सी रिज्यूमे सिर्फ सबमिट नहीं होता कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपने रिज्यूमे भेज दिया, मेल कर दिया, या फिर आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं तो रिज्यूमे के साथ वहाँ पर आप बैठे हैं. रिज्यूमे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कोई भी एचआर, कोई भी कंपनी में जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो कोई भी इंटरव्यूअर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेकर कभी नहीं बैठता. राइट. यानी कि आप जो कुछ भी वहाँ पर आंसर कर रहे होते हैं वो दैट पर्सन होल्ड्स योर प्रोफाइल, और आपने जो जो उसमें लिखा होता है
about your career objective, about your internship, about your projects, about your personal details and about your skills, technical skills, soft skills. तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं 50 to 60% क्वेश्चंस आपको जो इंटरव्यूअर पूछता है वो उन्हीं से रिलेटेड पूछता है. सो अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाएंगे. आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग ऑल द पॉइंट्स कि आप करियर ऑब्जेक्टिव एकदम रट के जा रहे हैं, बट येस पूरा स्टडी करके जाएंगे कि अचीवमेंट्स आपके क्या हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि ओके आई हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, आपने सॉफ्ट स्किल्स की कैटेगरी में यू हैव रिटन कि आई हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, बट नाउ अभी वो आपसे पूछ सकते हैं ओके यू हैव गॉट अ लीडरशिप क्वालिटी, हाउ कैन यू से दैट यू आर अ गुड लीडर, राइट. या फिर आपने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल यू आर एन इंजीनियर, ठीक है, और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, आपने प्रोजेक्ट में यू हैव रिटन समथिंग रिलेटेड टू ऑटोकैड. नाउ ही कैन क्रॉस he can present or he can put many questions before you जो आपको आंसर करने. तो अगर आपने रिज्यूमे अच्छे से स्टडी किया तो आप उनके क्वेश्चन का आंसर्स भी कर पाएंगे, ठीक है. सो अभी नेक्स्ट स्किल देखते हैं जो आपको ध्यान में रखना है. डू नॉट बैड माउथ योर फॉर्मर एम्प्लॉयर. ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है. सी ह्यूमन टेंडेंसी होती है जनरली जब भी हम जॉब अपनी चेंज करते हैं, नई जगह जाते हैं, अप्लाई करते हैं, सो पीपल डू आस्क, आपसे पूछा ही जाता है, क्वेश्चन होता है कि व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब या व्हाई डू यू वांट टू स्विच. तो आपके पास आंसर, आप क्या सोचते हो, आप बताने लगते हो ओके आई एम नॉट फीलिंग गुड देयर, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, सैलरी इश्यूज हैं या ये इशू है या कोई भी रिलेटेड टू योर कलीग्स, रिलेटेड टू योर जूनियर्स आप बताने लगते हैं. नाउ लेट मी टेल यू, कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको बैड माउथ नहीं करना है. वाई? बिकॉज अगर आप अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, करंट एम्प्लॉयर है, वो ये सोचेगा कि व्हेन यू विल चेंज फ्रॉम हेयर, सो आप इस तरीके से यहाँ के लिए भी बोलेंगे, यानी आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन होता है. सो नेवर बैड माउथ. जनरल आंसर्स दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, okay, I left my last job because I'm seeking new challenges, I'm looking for new opportunities. You can correlate things but never bad mouth, right. अभी नेक्स्ट स्किल देखते हैं कि क्या है रिलेटेड टू इंटरव्यूज, क्या प्रिपरेशन आपको करनी है. प्रिपेयर योर क्वेश्चंस. सी जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं सो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर फील्ड. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ मैनेजमेंट, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन और इफ़ यू आर गोइंग फॉर ट्रेनी इंजीनियर, सो आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर आप CS के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल EC के स्टूडेंट हैं, तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप एक जगह लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, या PI राउंड यानी HR राउंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप एक जगह लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए. बिकॉज कई बार ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई शुड आई हायर यू, योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे ही जा रहे हैं काफ़ी टाइम से और पूछे जाएंगे. सो अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, सो आपके लिए ईजी हो जाएगा. फाइन. सो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द स्किल पार्ट. अभी आगे देखते हैं. सो दीज वर द स्किल्स. वी हैव डिस्कस 7 स्किल्स हेयर जो कि आप इंटरव्यूज में अगर आप पहले से शार्पन कर लेते हैं, पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, सो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज. आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच.